कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। यूपी के अंदर एक बंदा है शेख अताउल करके, जिसने बोला कि मैं योगी आदित्यनाथ को ठोक दूंगा। ठीक है, कहता है मैं बिस्मिल्लाह बोलूंगा और योगी की कुर्बानी दूंगा। पता चला वो बांग्लादेशी था। अब उसके पिछवाड़े में इतनी जोर जोर से लातें पड़ रही हैं। बिस्मिल्लाह बोलूंगा और कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी की। खुलेआम भैंस का गोश्त काटे हम लोग, खुलेआम भैंस का गोश्त काटे हम लोग, खुलेआम अजान चल रहा। उसके पूरा घर, उसका पूरा ये वो सब कुछ उठाया जा रहा है और उठा के उसको कहां पर फेंकेंगे ये तो भैया योगी बाबा से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है किस तरह से योगी बाबा काम करते हैं। ऐसा नजर आता है कि बांग्लादेश क्या स्प्लिट हो जाएगा, क्या बांग्लादेश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्या बांग्लादेश फिर तकसीम हो जाएगा। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन के इल्जाम में अमेरिका का 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान। कराची की 3 और इस्लामाबाद की 1 कंपनी शामिल। मैं यहाँ पर एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये बांग्लादेशियों को, भैया जो लोग अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं ना, दे आर बाउंड टू रिपीट इट। एंड मेरे हिसाब से यू आर बाउंड टू रिपीट योर हिस्ट्री, और आई विल बी वेटिंग एंड वॉचिंग विद पॉपकॉर्न। 1971 से अब तक जो है इंडिया बांग्लादेश को हर जगह पे सपोर्ट करता हुआ है। आप देखिए बिजली जो है वो इंडिया से आती है, अडानी ग्रुप से आती है, खाने पीने की 40% चीजें जो है वो इंडिया से आती हैं। उसके बाद हमने ये न्यूज सुनी थी कि बांग्लादेश भारत से बिल्कुल भी सामान नहीं लेगा, लेकिन कल आ गया भीख का कटोरा लेके। भीख का कटोरा कैसे लेके आ गया? कहता है यार 50,000 टन चावल दे दो, मेरे बंदों के पास खाना नहीं है। और 1971 में जो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया, 2 हिस्से हो गए, ठीक है, उसको लेकर ढाका में इंडियन आर्मी मौजूद, मतलब इंडियन आर्मी के फोर्सेस के जवान और उनके ऑफिसर गए हैं और उन्होंने विक्ट्री सेलिब्रेट की है। नमस्कार दोस्तों, कुछ इल्लीगल बांग्लादेशी कई सालों से भारत में छुपे हुए हैं और नकली आधार कार्ड बनाकर खुद को इंडियन मुस्लिम कह रहे हैं। लेकिन अब भारत के हर एक स्टेट में इन इल्लीगल बांग्लादेशी की पहचान की जा रही है ताकि इन्हें वापस इनके देश भेजा जा सके। कल सोशल मीडिया में शेख अतौल नाम के एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो गया जो खुलेआम योगी आदित्यनाथ जी को धमकी दे रहा था और रातों रात इनकी ये वीडियो भी वायरल हो गई, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दम तलक इनकी पिटाई की गई। और बाद में जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये पता चला कि ये एक बांग्लादेशी है। वैसे ही अब भारत ने बांग्लादेश को चारों तरफ से झटका देना शुरू कर दिया है और कल तक जो बांग्लादेश भारत को बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा था, वही अब भारत से 50,000 टन चावल की भीख मांग रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महाराष्ट्र ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड की तरफ से कल एक ऑल आउट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स के जितने भी आपदा हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स उनके अपने भी बैंक अकाउंट्स, सब्सिडीज और उनकी आईडीज के ऊपर रोक लगाने का काम कल शुरू हो चुका है। और ये मैंने आपको बताया था कि भाई हर स्टेट के अंदर आप अपनी तरह से एक एक्शन देखोगे, क्योंकि हर स्टेट के अंदर क्या है ना कि जो सिचुएशन है वो अलग है। तो छत्तीसगढ़ में हो चुका है, झारखंड में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है, महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है, गोवा में अभी सुनने में आ रहा है कि धीरे धीरे करके वहां ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, गुजरात में शुरू हो चुका है, राजस्थान में शुरू हो चुका है। अब थोड़े से साउथ स्टेट्स में बाकी है, लेकिन मेरे हिसाब से वहां पर भी आपको भी एक्शन होता हुआ दिखेगा। असम और नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो आपको पता ही है कि भैया वहां पर तो दबर दबर करके जोर जोर से बांग्लादेशियों को उठाया जा रहा है और फेंका जा रहा है, और ये चीज तो काफी हद तक मैंने रिपोर्ट भी करी है और ये काम आगे चलता भी रहेगा। तो महाराष्ट्र ATS की तरफ से काफी जबरदस्त एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। तो इसके बारे में आप देखिए कि आपको अभी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि भाई उनके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं और आईडीज हैं उसके ऊपर बड़ा मोटा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। बैंगलोर में क्या हो रहा है कि भाई अब लोगों को दिख रहा है यार बाकी सब स्टेट्स में तो ये काम हो रहा है, यार बैंगलोर में क्यों नहीं हो रहा? तो बैंगलोर में क्या हो रहा है कि अभी वो जो सिटीजन जर्नलिस्ट हैं और जो एक्चुअल जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जाके इन कंगालों को निकाल के ढूंढ ढांड के इनके वीडियोस बनाने शुरू करे हैं। तो अभी पता चल रहा है कि बेंगलुरु के अंदर एक जगह है बेगूर, जहां पर 3,000 ये लोग रह रहे हैं और उनके ऊपर आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है, उनके आधार और इन चीजों पे क्रैकडाउन हो चुका है। और बाय द वे एक बंदे के साथ हिडन कैमरा इंटरव्यू हुआ, कहते हैं कि साहब हमेशा हम वोट करते हैं, लेकिन हम वोट किसके लिए करते हैं? कांग्रेस के लिए ही करते हैं और कांग्रेस के लिए करते रहेंगे। तो इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इनको भी अभी यहां से उठा के अब देखते हैं। यहाँ पर तो आपको पता ही है क्या सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से कैसे चलेगा तो आगे जाके बताऊंगा मैं आपको। लेकिन कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। यूपी के अंदर एक बंदा है शेख अताउल करके, जिसने बोला कि मैं योगी आदित्यनाथ को ठोक दूंगा। ठीक है, कहता है मैं बिस्मिल्लाह बोलूंगा और योगी की कुर्बानी दूंगा। पता चला वो बांग्लादेशी था। अब उसके पिछवाड़े में इतनी जोर जोर से लातें पड़ रही हैं,
उसके पूरा घर, उसका पूरा ये वो सब कुछ उठाया जा रहा है, और उठा के उसको कहां पर फेंकेंगे ये तो भैया योगी बाबा से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है किस तरह से योगी बाबा काम करते हैं। अक्रॉस इंडिया मैंने आपको जैसे बताया, सबसे पहले टारगेट रोहिंग्या और बांग्लादेशीज हैं, और देहरादून पुलिस के तरफ से भी अभी एक्शन शुरू हो चुका है। वहां पर एक कॉलोनी आइडेंटिफाई हुई है, जहां पर जाके अभी डोर टू डोर सर्चेस शुरू हुई हैं, और 75 को वहां पर ऑलरेडी डिटेन कर चुका है, जिनके पास फेक आईडीज थी, और जो बेसिकली मास्टरमाइंड और रिंग लीडर टाइप लोग हैं, जो बाकियों को वहां पर संभाल के रखते हैं। तो देखिए, आप पहले रिंग लीडर को उठाएंगे, उनसे जरा पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, पूछताछ करेंगे, मिर्ची ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद आपको पूरा फिर रैकेट आराम से समझ में आएगा, उसके बाद आप आराम से उसको तोड़ सकते हो। लेकिन कई लोगों ने मेरे को फीडबैक दिया कि आदि सर बाकी सब तो ठीक है यार, आप बताओ यार वेस्ट बंगाल में ऐसा कब होगा। चलिए फिर मैं वेस्ट बंगाल का भी बता देता हूँ। और ये मैं आपको बोल रहा था कि भाई वेस्ट बंगाल में भी काफी बांग्लादेशियों को उठाया गया है, और काफी हद तक क्लियरेंस थोड़ी बहुत शुरू वहां पर हुई है। लेकिन कल बड़ा एक जबरदस्त हुआ। कल एक कोलकाता पुलिस की तरफ से और सेंट्रल एजेंसीज के साथ काम करके एक फेक पासपोर्ट रैकेट को बस्ट किया गया। देखिए, मेरे 4 स्टेप्स के अंदर ये नंबर 1 स्टेप कोलकाता में अब शुरू हो चुका है। एक बंदा है दीपांकर दास करके, जो परानाश्री के अंदर रह रहा था, जहां पर उसको फेक आईडीज और फेक पासपोर्ट बनाने के बाद उसके पास पूरा सेटअप था, जहां पर वो 37 फेक पासपोर्ट उस टाइम पे बना रहा था बाय द वे। एंड यहां तक ये ही नहीं कि वो काउंटरफिट शेंजन और यूके वीजास भी बना रहा था बाय द वे, और बाकी और जो भारत में सिक्योरिटी प्रूफ चाहिए होते हैं, आधार, पैन कार्ड, ये वो, जिस टाइम पे इसको पकड़ा गया उस टाइम पे 37 की ये उसके ऊपर काम कर रहा था। तो काफी हद तक इसके ऊपर तो भैया कल ये पकड़ा गया, और बुरी तरह से इसके ऊपर क्रैकडाउन होगा, और इसके जितने भी फेक पासपोर्ट बनाए हुए और फेक आईडीज बनाए हुए, उसके ऊपर भी क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। लोग बोल रहे थे कि भाई कोलकाता में कुछ नहीं हो रहा, लैब कोलकाता में भी शुरू, थोड़ा सा लेट हो रहा है, ठीक है मैं मानता हूँ, दीदी थोड़ी लेट उठ रही है, बट कोई बात नहीं, उठना शुरू हो गई है, थोड़ा तो ये इतना तो डिस्काउंट दे ही देते हैं। अब देखिए, आते हैं जरा यूटर्न के ऊपर। यूटर्न में देखिए काफी हद तक बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि नहीं यार, ये क्या, हम तो लड़े थे पाकिस्तान से। और क्या हुआ क्या है, मोदी साहब ने जो ट्वीट करी थी कि भाई भारत की जीत थी, नहीं, भारत की कैसे जीत हो सकती है, हम लड़े थे साथ में, हम ये किया था, हमने वो किया था, हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया था। इन गधों को ये नहीं समझ में आता, बिना भारत के हेल्प के ये लोग पाकिस्तानी आर्मी के बूट के नीचे दब रहे होते आज भी, ठीक है। इनको ये चीज समझ में नहीं आती। और जो लोग, मैं यहाँ पर एक ही चीज बोलना चाहूंगा ये बांग्लादेशियों को, भैया जो लोग अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं ना, दे आर बाउंड टू रिपीट इट, एंड मेरे हिसाब से यू आर बाउंड टू रिपीट योर हिस्ट्री, और आई विल बी वेटिंग एंड वॉचिंग विद पॉपकॉर्न, वॉचिंग यू रिपीट द मिस्टेक्स ऑफ योर हिस्ट्री, ताकि आप लोगों को दोबारा, अगर एक बारी में अकल नहीं आई तो दोबारा आनी है, अभी आपको ऐसे सिचुएशन में आना पड़ेगा जहां पर आपको दोबारा अकल आनी चाहिए।